तो ईरान के गैस फील्ड पर जिस तरह से इजराइल ने हमला किया, उसके बाद जंग और भीषण होती चली जा रही है। नमस्कार, मैं हूं नीलू और इसी बीच हम आपको बता दें कि इजराइल ने बुधवार को ईरान स्थित दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमला किया। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले से बौखला ईरान ने खाड़ी देश के तेल और गैस फील्ड पर जवाबी हमले किए। कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी ने बताया कि उसकी मुख्य गैस सुविधा पर ईरानी हमले में भारी नुकसान हुआ, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया था कि उसके गैस फील्ड पर हमला हुआ है। अब वो बड़े हमले की तैयारी, चाहे वो सऊदी अरब हो या फिर यूएई हो, हर जगह वो करने की तैयारी कर रहा है और उसने ये हमला कर दिया, जिसमें बड़ा नुकसान कतर को हुआ है। कतर एनर्जी ने बुधवार को एक बयान में रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में हमले की पुष्टि की है। वहीं सऊदी अरब में ईरानी हमलों के बीच में ही रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। इधर कतर के गृह मंत्रालय ने भी रास लफान में आग लगने की सूचना दी और उसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर आग की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दे रही है। इसी शहर में दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी उत्पादन सुविधा मौजूद है। कतर एनर्जी ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए तुरंत आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को तैनात कर दिया गया है। कंपनी ने सुविधा के अनुसार व्यापक नुकसान की जानकारी भी दी है कि किस तरह का नुकसान वहां पर हुआ है, लेकिन उसने साथ साथ ये भी कहा है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर फिलहाल नहीं आई है। देखिए, अगर कतर के इस गैस फील्ड की बात की जाए तो दुनिया भर में यहां से गैस भेजा जाता है और कह लीजिए कि भारत में भी यहां से अच्छा खासा गैस भेजा जाता है। अब ऐसे में अगर गैस फील्ड पर हमला हो रहा है, और ये हमला तो अभी सिर्फ कतर में है, बताया जा रहा है कुछ और ईरान के निशाने पर गैस फील्ड है अलग अलग जगहों पर, चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर हो, बाकी जगह हो, उन सब पर इस वक्त ईरान की नजर है। और ईरान ने कह दिया था कि अगर हमारी एनर्जी फैसिलिटी पर आप हमला करेंगे तो फिर आपको बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। और इजराइल ने जिस तरह से हमला किया ईरान की गैस फील्ड पर, उसके बाद ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं और अब एक के बाद एक गैस फील्ड पर उसकी नजर है। और कतर की बात तो हमने बताई। रास लफान दोहा से 80 किलोमीटर उत्तर में स्थित बताया जाता है। गैस फील्ड पर हमले के बाद कतर ने ईरानी दूतावास के कर्मचारियों को देश छोड़ने को कह दिया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि ईरानी दूतावास में तैनात मिलिट्री और सिक्योरिटी अटैची के साथ ही उनके कर्मचारियों को 24 घंटे के भीतर भीतर देश छोड़ने को कहा गया है। ईरानी दूतावास के कर्मचारियों को परसोना नॉन ग्रांटा घोषित कर दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि ईरान ने उस पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कतर ने आरोप लगाया कि ईरान पड़ोसी देशों को निशाना बनाना जारी रखे हुए है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करता है। लेकिन ईरान का बार बार कहना है कि जिस तरह से उस पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से अब हम आपको बता दें कि गैस फील्ड पर हमला ईरान के किया गया और ईरान ने तभी कह दिया था, कल देर शाम इस तरह की खबरें आई, ईरान ने कह दिया कि देखिए अब आप लोग सतर्क हो जाए, चाहे यूएई हो, सऊदी अरब हो, दोहा हो, कतर हो, बहरीन हो, हर किसी को कह दिया कि अब हमले के लिए, बड़े हमले के लिए तैयार हो जाए। तो ईरान लगातार कह रहा है कि अगर जब तक उस पर हमला बंद नहीं होगा तब तक इसी तरह से हमला होता रहेगा। अगर गैस प्लांट पर हमला होता है तो फिर अलग अलग देशों के गैस प्लांट पर हमला किया जाएगा, गैस फील्ड पर हमला किया जाएगा। अगर बाकी जगह पर हमला होता है तो वहां पर उसी तरह से हमले का जवाब ईरान ने कहा है कि दिया जाएगा। ईरान ने हमलों से पहले चेतावनी जारी की थी, जिसमें सऊदी अरब, जिस तरह से मैं आपको बता रही थी, यूएई और कतर में कई सुविधाओं को खाली करने को पहले ही ईरान ने कह दिया था। उसने कहा था कि आने वाले कुछ घंटों में इन जगहों पर हमले किए जाएंगे। और ये चेतावनी इजरायली वायुसेना के ईरान में एक गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर हमले के बाद आई। ईरान की न्यूज एजेंसी है तस्नीम न्यूज, उसके अनुसार अगर बात की जाए तो साउथ पार्स गैस फील्ड पर ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। साउथ पार्स में दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस फील्ड है। इस बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने राजधानी रियाद में तेल सुविधाओं की ओर से आ रही 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका है, यानी इंटरसेप्ट किया है। मिसाइलों का हमला शहर शहर अलग अलग जगहों पर इसका हिस्सा गिरा है, जिससे 4 लोग घायल होने की बात भी सामने आ रही है। ईरान की टॉप लीडरशिप की बात की जाए, जिस तरह से अली लारेजानी या फिर सुलेमानी मारे गए, उसके बाद से लगातार ईरान हमले कर रहा है और उसका कहना है जिस तरह से
इनकी हत्या की गई है, उस हत्या का जवाब लिया जाएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अली लारिजानी के मारे जाने के बाद पहली बार मुस्तफा खamenei का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा एक एक हत्या का बदला लिया जाएगा। आप समझिए, ये हत्या का बदला हो या फिर जिस तरह से ईरान पर हमले हो रहे हैं उसका बदला हो। लग रहा था कि टॉप लीडरशिप खत्म तो ईरान खत्म, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनई से लेकर पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी निजात, सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी, सुलेमानी, मतलब खुफिया प्रमुख इस्माइल खातिब समेत कई शीर्ष अधिकारियों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान युद्ध में बना हुआ है और ईरान इस वक्त भयंकर तबाही मचा रहा है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने बुधवार को कहा कि अपने सबसे सीनियर सुरक्षा अधिकारी को खोने के बावजूद ईरान अपनी लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका का ये युद्ध और हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, यानी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा से बात करते हुए अराक्ची ने कहा कि किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी या फिर गैर मौजूदगी से ईरान के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम इसी तरह से हमला करते रहेंगे। और अब तो समझिए कि एनर्जी पर बात सामने आ गई है। कल को अभी तो गैस फील्ड पर हमला हुआ है, चाहे वो इजराइल की तरफ से ईरान की गैस फील्ड हो या फिर ईरान की तरफ से कतर और बाकी देशों की गैस फील्ड पर निशाना जिस तरह से बनाया जा रहा है। उसके बाद ईरान ने पहले ही कह दिया है कि अगर इसी तरह से हमले होते रहे तो फिर आप सोचिए कि तेल के कुएं में आग लगा दी जाएगी, तेल के प्रोसेसिंग प्लांट में आग लगा दी जाएगी। क्या होगा? आप समझ रहे हैं इस युद्ध का क्या होगा, आगे किस तरह से ये युद्ध बढ़ता चला जा रहा है और खतरनाक ये युद्ध होता चला जा रहा है। और अब जिस तरह से गैस फील्ड पर टारगेट किया गया है दुनिया भर में, आप समझिए कि अगर ये गैस फील्ड टारगेट होता है, खत्म होता है, तो किस तरह का संकट पूरी दुनिया में गैस को लेकर पैदा होने वाला है। और आगे आने वाले दिनों में अगर तेल कुओं को निशाना बनाया जाता है तो फिर इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अब देखना होगा ये हमला किस तरह से रुकता है या ये हमला और तेज होता है और किस तरह से दुनिया अब इस लड़ाई को लेकर एक तरह से कह लीजिए चिंता में है और वो चाहते हैं कि अब यहां से लड़ाई बंद हो। क्योंकि देखिए, अमेरिका के भीतर से ही अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त तरीके से इस वक्त लोग अब ये कह रहे हैं कि हमला करना ही नहीं चाहिए था। अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं था, इजराइल के कहने से उन्होंने ये हमला किया। इधर कल जिस तरह से ईरान के गैस प्लांट पर हमला हुआ, अमेरिका ने कहा हमने हमला नहीं किया, इजराइल ने हमला किया। इसको क्या माने? हमला दोनों तरफ से किया जा रहा है, अमेरिका और इजराइल में कहा ईरान पर, और ईरान है कि पूरे अरब क्षेत्र में इस वक्त कोहराम मचाए हुए है। लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। परिस्थिति बहुत गंभीर है और आगे आने वाले दिनों में ये युद्ध और कहां जाता है इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।